मजदूर अब 32,000 में। बताइए सर, आजकल की महंगाई में कौन बच्चों को पढ़ा सकता है, सेहत के अखराजात बर्दाश्त कर सकता है, राशन भी ला सकता है, बिजली का बिल भी भरेगा, गैस का बिल भी भरेगा, घर का किराया भी देगा। मुझे तो सर बड़ा मुश्किल लगता है। आपको सर क्या लगता है, हम डबल स्टैंडर्ड्स का शिकार हैं? बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। बिलावल साहब ने भी आज कहा है कि तनख्वाहें डबल करना चाहिए, सिंध को भी बलूचिस्तान को भी, लेकिन उन्होंने कहा करना चाहिए, हुक्म नहीं दिया, मशवरा दिया। आप कैसे देखते हैं रऊफ साहब? देखिए तला भाई, आपने बड़ा बेहतरीन मौजू आज लेबर डे के हवाले से रखा। मैं ये कह रहा हूँ कि 364 दिन लेबर डे क्यों नहीं है, जबकि सारी की सारी इकोनॉमी बेस करती है मजदूर की मेहनत के ऊपर, किसान की मेहनत के ऊपर। ये मजदूरी क्लास खिलाएगी ना सारी। दूसरी बात ये है कि इन दोनों तबकों के अंदर जो मिडिल मैन है वो सरमायादार है, उनकी नुमाइंदगी किसान की नुमाइंदगी वडेरा कर रहा है, जमींदार कर रहा है, मजदूरों की नुमाइंदगी सरमायादार कर रहा है। ऐसा थोड़ी है। इस्लाम का बुनियादी उसूल आज से 1400 साल पहले जो जारी और सारी हुआ है वो सबसे बेहतरीन और मुकम्मल ज़ाब्ता मेहनत का था कि आप जो खुद खाएंगे वो उसको खिलाएंगे, जो उसकी मेहनत से ज़्यादा, उसके तवानाई और ताकत से ज़्यादा उसके ऊपर बोझ नहीं डालेंगे। अगर बोझ डालते हैं तो आप उसके साथ मिलकर आप काम करेंगे। फिर उसके साथ साथ उन्होंने यानी गुलाम और वो मजदूर का वही एक कॉन्सेप्ट था ना, इसमें इतनी सारी फैसिलिटीज दी गई, जो तो खुद पहनोगे वही उनको पहनाओगे, तो ना मजदूर रहेगा ना आका रहेगा, बल्कि एक फाइनेंशियल गैप के साथ सब बेहतरीन और खुशहाल जिंदगी गुजारेंगे। अब आप मुझे बताइए कि अब यहाँ पे हर साल एक नया नारा लगाया जाता है मजदूरों के लिए। अभी आपने गंदम के बारे में बताया, यार ये कोई जुल्म गिनते हैं? ये जो 10 दिन से प्राइस तय नहीं हो रहे हैं, आपको मालूम है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब किसी को फायदा पहुंचाने के लिए हुकूमत अनाउंस नहीं कर रही, वरना कितनी देर लगती है इसकी प्राइस को तय करने में? मुझे बताइए रऊफ भाई, जहां प्राइस तय हो भी गई, जहां प्राइस तय हो भी गई, प्राइस मिल नहीं रही ना सर। अब सिंध में 4,000 था, इस वक्त जो बिक रही है सिंध में वो 2700 में बिक रही है, 2800 में। बड़े परेशान है कि भाई हुकूमत ने 4,000 तय किया है, हमें 2700-2800 क्यों मिल रहे हैं? बारदाना बोरियां मिल नहीं रही है। हम तो सर मजदूर को शायद वो है ना सर, हम बाहर जाते हैं मुल्कों में रऊफ साहब, तो हम कहते हैं कि यार पाकिस्तान बड़ा अच्छा था, वहां घरों में हमारे पास नौकर होते थे, हमें कोई काम नहीं करना पड़ता था, हमारे बर्तन कोई और धोएगा, हमारे कपड़े कोई और धोएगा। यहां आ गए, यहाँ नौकर नहीं है, सब काम खुद करना पड़ता है। हम बहुत काम चोरी के आदी हो गए हैं, हम बहुत मतलबी हो गए हैं, हमारा सोसाइटी का डीएनए तबाह हो गया रऊफ साहब। हमें परवाह ही नहीं है गरीब की, पड़ोसी की, माँ बाप की, भाई बहन की। हम काफी नुकसान उठा रहे हैं पर एहसास हमें नहीं हो रहा रऊफ साहब। नहीं, आपको मैं हैरत अंगेज बात बताऊं ना, 1971 में जो हमने कहानियां सुनी मशरक़ी पाकिस्तान की, जो मौजूदा बांग्लादेश है, वहां पर एक एक घर में 6-6 नौकर होते थे, नौकरानियां होती थी, 24 घंटे के लिए होती थी, और उनकी तनख्वाह क्या थी? तनख्वाह कोई नहीं थी, रोटी के ऊपर और कपड़े के ऊपर, कि एक जोड़ा बना के देंगे और रोटी 3 वक्त की खाओ या 2 वक्त खाओ, जो भी है। आज भी पाकिस्तान के अंदर बेशुमार जगह पर है, खाने के ऊपर मजदूरी दी जा रही है। मसला यह है कि ये वजारतें मौजूद है, लेकिन इसकी चेक एंड बैलेंस कौन करेगा? आप मुझे बताइए, फूड मिनिस्टर या फूड मिनिस्ट्री के अफसरान, इनके अपने अपने जहाज चल रहे हैं। ये करप्शन के सारे धंधे यहाँ पर, अब आप खुद बता रहे हैं कि 2700 रुपए में बेच रहे हैं। वो बेचारे गरीब मजदूर बेच रहा है, किसान बेच रहा है 2700, क्योंकि 10-12 दिन हो गए आपने जो उसने गंदम रोक के रखी थी, उनको ये धमकी कि आइंदा मिलेगी नहीं, और ये 2700 रुपए की जो खरीदी जा रही है, ये हुकूमत के रेट के ऊपर जब बढ़ा दिए जाएंगे तो ये मिडिल मैन और ये पैसे वाले लोग उसको उठा के बेच देंगे। हुकूमत अंधी नहीं है, सारी हुकूमत का 80% हजम जो पुरानों का है वो है ज़राअत से वाबस्ता लोग। जमीन है इनकी, हजारों एकड़ जमीनों के ऊपर काश्तकारी है इनकी। रऊफ साहब, ये कोई अजीब बात नहीं है कि सर आज लेबर डे था तो मजदूरों के हक में तकरीरें हो